students? Hope you all are fine. So in the last class we have discussed about the examples which were before exercise 6.2 and I have given you homework of exercise 6.2. So let's check your homework of exercise 6.2. In this video we will discuss exercise 6.2 of lines and angles. So let's start with the first question. In this figure it is given, ये एंगल्स गिवन है, इनकी वैल्यूज़ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन वी हैव टू प्रूव ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ठीक है, तो इसमें गिवन है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं. बुक में नेमिंग नहीं है तो इसमें हमने पी क्यू आर एस इसके पॉइंट्स को लिख दिया कि पी एस इज़ अ ट्रांसवर्सल एंड इट इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एंड सी डी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली. तो इससे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए हमें 50 डिग्री गिवन है एंड एंगल सी आर एस गिवन है 130 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड वी हैव टू प्रूव कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका कि पी एस इज़ अ लाइन, पी एस एक लाइन है, रे ए क्यू स्टैंड्स ऑन इट. जब रे ए क्यू इसके ऊपर स्टैंड है तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न इज लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम. तो इससे आ जाएगा 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 130. एक्स कितना आ गया 130 डिग्री. ठीक है, अगर ये पैरेलल गिवन होती तो फिर तो हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कह देते, तो उससे ही 130 आ जाता, मगर दीज आर नॉट पैरेलल्स. ठीक है, नाउ रे पी एस एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट आर. रे पी एस एंड सी डी, रे सी डी इंटरसेक्ट्स एट आर. इससे ये दोनों एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तो इससे एंगल वाई भी हमारा 130 आ जाएगा. नाउ एक्स एंड वाई ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. नाउ लेट अस डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ. ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है और वाई रेशो जेड गिवन है 3:7. तो इसको हमने मान लिया, वाई को हमने मान लिया 3s और जेड को हमने मान लिया 7s. वी हैव टू फाइंड एक्स. तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की फॉर्म में नहीं माना क्योंकि एक्स इज़ ऑलरेडी गिवन इन हियर. ठीक है, एक्स वाई और जेड गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एक्स. इन दोनों का रेशो गिवन है वाई जेड का और हमें एक्स फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है. इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल होएगी. लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. अब जब ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. ऐसे हम कह सकते हैं जब सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है तो एंगल वाई जो होगा वो 1 के इक्वल होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस वाली इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, इसको 2. ठीक है, नाउ ई एफ इज़ अ रे. ई एफ जो है दैट इज़ अ रे एंड रे पी टी, ये पी टी स्टैंड्स ऑन इट. इससे एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर. ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. 1 की वैल्यू क्या है? y है, तो यहाँ हमने y पुट कर दिया. y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया. y को हमने क्या माना था 3s और z को हमने क्या माना था 7s. 3s प्लस 7s इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 10s इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो s कितना आ जाएगा 18 डिग्री. इससे हमारा y और z आ जाएगा. y आ जाएगा 54 डिग्री और z आ जाएगा हमारा 126 डिग्री. ठीक है, अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. y की वैल्यू x प्लस वाई 180 डिग्री था फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसे ही हम y की वैल्यू 54 इसमें पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल है. ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी. ई एफ जो है, एफ ई बोल सकते हैं. ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी
GED, ये पूरा एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, AGE, एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एक GEF, ये थोड़ा सा छोटा एंगल, देन FGE और एक ये वाला एंगल. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं कि AB CD के पैरेलल है और GE एक ट्रांसवर्सल है, तो इससे एंगल AGE जो होगा वो GED के इक्वल होगा. रीज़न, ऑल्टरनेट जेड में बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल AGE भी 126 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि GED हमें कितना गिवन है 126, तो AGB 126 हो जाएगा. नाउ जो GED है, अब हमें सेकंड निकालना है GEF. ये वाला कैसे निकलेगा? अब हमें ये गिवन है पूरा 126 और ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा. तो GED को क्या लिख सकते हैं? GEF प्लस FED, और FED कितना है 90, बिकॉज EF इज़ परपेंडिकुलर ऑन CD. तो इससे हमारा GEF आ जाएगा 126 माइनस 90. नाउ AB इज़ अ लाइन, AB एक लाइन है एंड रे EG स्टैंड्स ऑन इट, EG स्टैंड्स ऑन इट. तो इससे ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? 180 डिग्री फॉर्म करेंगे. रीज़न, लीनियर पेयर एक्सियम. तो AGE 126 है, FGE हमारा निकल आएगा 54. तो इससे हमारे ये तीनों आंसर्स आ गए. नाउ क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू CD, PQ इज़ पैरेलल टू ST, PQ इज़ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR हमें 110 गिवन है एंड एंगल RST गिवन है 130 डिग्री. वी हैव टू फाइंड QRS, हमें QRS फाइंड आउट करना है, ये इतना एंगल. तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ड्रो UV पैरेलल टू ST. व्हाट यू हैव टू ड्रो? थ्रू पॉइंट R, ड्रो UV पैरेलल टू ST. ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है. नाउ UV इज़ पैरेलल टू ST बाय कंस्ट्रक्शन, बट PQ इज़ पैरेलल टू ST गिवन है, तो इससे PQ भी UV के पैरेलल हो जाएगी. लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर. इसके बाद हम क्या करते हैं? PQ UV के पैरेलल है एंड QR इज़ अ ट्रांसवर्सल. PQ UV के पैरेलल है और QR ट्रांसवर्सल होगा, तो दिस प्लस दिस 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. तो इससे एंगल 190 आ जाएगा, एंगल 170 आ जाएगा. ठीक है. इन द सेम वे हम कहेंगे ST UV के पैरेलल है, ST UV के पैरेलल है इसी से, एंड SR इज़ अ ट्रांसवर्सल. तो 130 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 होगा. ठीक है. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, से एंगल 250 आ गया. ठीक है, ये एंगल 250 आ गया, ये 70 आ गया. अब ये पूरी एक लाइन है और इस पर रे QR एंड SR स्टैंड्स ऑन इट, तो एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होगा. इस पूरे का सम 180 होगा. तो इसी में हमने सबकी वैल्यू पुट करनी है. तो इसमें लिखेंगे एंगल 170 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 में 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये आ जाएगा 50 प्लस 70 120 प्लस QRS इक्वल्स टू 180. तो QRS कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120 डैट इज 60 डिग्री. तो QRS कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री. एंड दिस ओनली वी हैव टू फाइंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है. एंगल APQ इज़ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है. एंड एंगल PRD कितना गिवन है? 127 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन लिख दिया हमने एंड टू फाइंड लिख दिया. अब सोल्यूशन कैसे करेंगे? जो मैंने बोला डैट इज़ गिवन एंड वी हैव टू फाइंड. तो इसको हम इन्हीं स्टेप्स में लिखेंगे. नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन, हाउ वी विल डू इट, कि AB जो है CD के पैरेलल है एंड PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल. ये PQ ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल APQ जो होगा वो एंगल X के इक्वल होगा. X के इक्वल होगा, क्यों? ऑल्टरनेट Z में बन रहे हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो APQ X के इक्वल होगा, तो X कितना आ जाएगा हमारा? 50 डिग्री. ऐसे ही हम कहेंगे AB इज़ पैरेलल टू CD एंड PR इज़ अ ट्रांसवर्सल. तो इससे क्या होगा कि ये पूरा एंगल 50 प्लस Y 127 के इक्वल होगा. इट मीन्स एंगल APR इक्वल्स टू PRD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इससे होगा 50 प्लस Y इक्वल्स टू 127. तो इससे हमारा Y आ जाएगा 77. सो
आंसर हम लिखेंगे x50 y77। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये दोनों मिरर्स हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मीन्स दे आर प्लेस्ड एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स the mirror PQ at B and it is reflected and strikes the mirror RS at C, and again this ray is again reflected back along CD। ठीक है, तो ये हमें गिवन है रे PQ is parallel to RS, रे AB strikes the mirror PQ at B, PQ पे B पर ये स्ट्राइक करता है and reflected back BC strikes the mirror RS at C, and again it is reflected back along CD, and now we have to prove कि AB is parallel to CD। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन होनी है। व्हाट इज़ दैट कंस्ट्रक्शन, ड्रो BM हमें बनाना है PQ पर परपेंडिकुलर, एंड CN बनाना है RS पर परपेंडिकुलर। नाउ जब PQ RS के पैरेलल हैं, अगर हम इनके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर्स बनाते हैं वो परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं BM इज़ पैरेलल टू CN बिकॉज परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल। अगर हम परपेंडिकुलर्स बनाते हैं किसी पैरेलल लाइंस पर तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 90-90 के होते हैं, तो इसीलिए वो पैरेलल होंगे। नाउ अब हम कहेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल 3 इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। रीज़न इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लेट इट बी इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ BM इज़ पैरेलल टू CN, BM जो है वो CN के पैरेलल है, तो इससे हम कह सकते हैं एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मगर 1 में तो कह रखा है कि 1 2 के इक्वल है, अगर 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है तो 1 भी तो 3 के इक्वल होगा। मगर आगे कह रखा है 3 4 के इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, चारों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हम 1 + 2 करते हैं, अब हमें इसको पैरेलल शो करने के लिए अगर हम ये करते हैं कि पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD। तो अगर हम करें 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 4, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, या चारों आपस में भी इक्वल है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा वो एंगल BCD के इक्वल होगा, ये कह सकते हैं हम। मगर ये कैसे एंगल्स हैं, बट दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मगर ये कैसे एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, Z में फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD। इसीलिए AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।